हमने क्या देखा, एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से क्या क्या नुकसान है। आप देखिए अमेरिका डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे आग लगी, बराबर वो एक महीने तक वो आग लगी। व्हाट वाज द रीजन वाज बिकॉज वी हैव नॉट केप्ट आवर एनवायरनमेंट क्लीन। जब हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा तो हमारी लाइफ और फ्यूचर हमारा प्रोटेक्ट होगा। हम इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर लाइक प्लांट्स और हम आए दिन हमने सुना होगा कि हमारी जो लाइक मछलियाँ, फिशिंग, ट्राउट या वो उनकी जो आबादी है वो बहुत कम हो रही है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए ना, हम अपनी ज़िंदगी का सोचना चाहिए बल्कि हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसका भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमें पता है द अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है और इस समय हम उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुंबल इलाके के अंदर हम मौजूद है। आपको बताना चाहूंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में जो है जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया और इस समय आप देख सकते हो ये छात्र मेरे साथ मौजूद है और इनके हाथों में बैनर और इन बैनरों पे साफ तौर इन्होंने मैसेज दिया है कि माहौल को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं कुछ आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें अपने मंच पे बताने के लिए दावत दी है। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आज कौन सा डे है, क्या कौन सा दिन हम मना रहे हैं। इट इज़ 5 जून 2025। इट इज़ वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जो आज इस साल का जो थीम है दैट इज पुटिंग एन एंड टू द पॉलीथीन प्लास्टिक यूज। इससे क्या होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत खराब हुआ है। हमने क्या देखा, एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से क्या क्या नुकसान है। आप देखिए अमेरिका डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे आग लगी, बराबर वो एक महीने तक वो आग लगी। व्हाट वाज द रीजन वाज बिकॉज वी हैव नॉट केप्ट आवर एनवायरनमेंट क्लीन, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए इसराइल में क्या हुआ, अभी भी वहाँ पे फॉरेस्ट फायर चल रहा है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज डिफॉरेस्टेशन इज द रीजन। आप देखिए जो हमारा नैनीताल है, उत्तराखंड है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है। हमारा जो रामबन एरिया है वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है। लास्ट टाइम जो कुपवाड़ा के 2 भाई वहाँ पे मर गए थे, उनकी डेथ हुई थी। व्हाट वाज द रीजन वाज बिकॉज वी हैव गॉन फॉर एन डिफॉरेस्टेशन। हमने अपने एनवायरनमेंट का खास ख्याल नहीं रखा है। जहाँ पे हमें पेड़ लगाने थे, वी हैव कमर्शलाइज्ड ओवर दीज फॉरेस्ट्स। बिकॉज ऑफ दैट कमर्शलाइजेशन हमने फॉरेस्ट को कट डाउन किया है। वो एक रीजन है। दूसरी बात यह है कि जो आज हमने प्रोग्राम किया था बेबीज लैंड पब्लिक स्कूल के साथ, जो हमने प्रोग्राम किया था वहाँ पे हमने बच्चों को बताया, ये समझाया कि दैट इट इज नॉट ड्यूटी ऑफ एन एनवायरमेंटलिस्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, बट इट इज द कलेक्टिव रेस्पॉन्स, इट इज द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन। बिकॉज हम सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, तो एज अ सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस इंडिया, we have to safeguard, we have to protect our environment by hook or by the crook. There are laws, there are lot of laws where fines have been imposed, where punishments are there if a person violates the environmental laws. आप देखिए polluter pays principle क्या बोल रहा है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं हर किसी चैनल पे प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स में इतना यही बोला जाता है कि दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो क्या कुछ करना चाहिए सरकार की, आपको क्या मैसेज देना चाहिए? आप देखिए कि जो हमारा जो तहसील सुंबल है, यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 22 डिपार्टमेंट्स है। इवन यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी आप अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट ना भी है, लेकिन हमारे जो कंसर्न तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, बीडीओ साहब हमारे जो वर्दी जो हमारे एसडीएम साहब है, he has to take note of that। आप देखिए बेबीज लैंड स्कूल के बाहर जो बंड है वहाँ जहली में, उसमें देखिए कि हर जगह पे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। whose responsibility is this? is the responsible of the locals को क्या कर रहे हैं कि सिंपल एप्लीकेशन देनी है, तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन देनी है, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन देनी है कि कोई इंसान जो है he has dumped this waste here, उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगी। अगर वो ये सोचते हैं कि तहसीलदार is powerless, say for example if the person says that तहसीलदार is power, he is not doing right thing, then आपके पास और एक रेमेडी बचती है एज पर लॉ। हमारी जो तहसील लीगल सर्विस कमेटी है उसके चेयरपर्सन, यहाँ पे आपको प्री लिटिगेशन करनी है। बिकॉज पहले अगर हमारा एनवायरनमेंट साफ होगा तभी तो हम हमारे बाकी जितने भी काम होते तभी तो वो हो जाएंगे। रेमेडीज आर देयर आर ऑफिसर्स आर इन तहसील सुंबल, but we are not availing the service of those officers. Now I request all the locals of this area, especially the Sumbal area, because they are living in municipal area. There are dustbins are installed there, but किसी की जरूरत ही नहीं है। They don't bother to throw their waste in the dustbins. डस्टबिन के बाहर कूड़ा होता है, डस्टबिन खाली होता है। This is very unfortunate on the part of whole community as a whole बात कर रहा हूँ। किसी को हम अटैक नहीं कर रहे हैं, हम जनरली बोल रहे हैं। मैम आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार के जो आपने कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया और आप उनको कोलैबोरेट कर रहे हो, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज? सबसे पहले थैंक यू सो मच एंड इट्स ऑनर टू स्पीक बिफोर यू
about a matter that's very close to our hearts, that's our environment. And we're seriously concerned with our environment. And first of all, I would like to say a happy Environment Day to all of you. द डे हम क्यों मना रहे हैं, इसकी खसूसियत क्या है कि इसीलिए कि हमें इस एनवायरनमेंट के रिलेटेड हमें अवेयरनेस देनी है सब लोगों को कि हमारे लिए माहौल इर्द गिर्द का माहौल कितना साफ होना चाहिए और ये हम खुद कर सकते हैं, हमें किसी पे डिपेंड बीइंग लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफिसर इज नॉट ओनली माय ड्यूटी, इट्स द ड्यूटी ऑफ ऑल लाइक यू लाइक टीचर्स प्रोफेसर्स एंड सोशल एक्टिविटीज कि इसके लिए कदम उठाइए. वी हैव टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट. जब हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा तो हमारी लाइफ और फ्यूचर हमारा प्रोटेक्ट होगा. हम इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर लाइक प्लांट्स और हमारी जो लाइफ है हम जब हमारा माहौल साफ सुथरा होगा तो हमारी जिंदगी भी स्मूथली कट जाएगी. तो इस रिलेटेड हमने वहाँ पे उनको बहुत सारा समझाया और ये कहा कि वाटर पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स क्या है. लाइक हम कुछ भी कूड़ा करकट होता है, वेस्ट होता है, हमारे घर के इर्द गिर्द अगर नदी नाला होता है हम हमारी जो माएँ बहनें वो उठाती है और उस नदी नाले में डालते हैं. उसको ये नहीं पता है कि एक्वाटिक लाइफ इससे मुतासर होती है, लाइक उनका हैबिटेट बिल्कुल उजड़ जाता है. हाँ, आए दिन हमने सुना होगा कि हमारी जो लाइक मछलियाँ, फिशिंग, ट्राउट या वो उनकी जो आबादी है वो बहुत कम हो रही है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं. तो हमें सोचना चाहिए ना, हम अपनी जिंदगी का सोचना चाहिए बल्कि हमारी जो एक्वाटिक लाइफ है उसका भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमें पता है द अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स वेयर द लाइफ एग्जिस्ट. तो उस रिलेटेड हमने इनको समझाया कि हमें कितना माहौल साफ सुथरा रखना है, ये सिर्फ हम रख सकते हैं. हमने देखा कि इस बार कम मात्रा में बर्फबारी होगी, हाँ, तो बिल्कुल. कारण आप ये हो सकता है ना शायद ये पोल्यूशन, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. ये जो हो गया ना बैलेंस हो जाता है, जो मेंटेन करता है ना इकोलॉजिकल बैलेंस, ये डिस्टर्ब हो गया सारा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस कि पोल्यूशन की वजह से रेन्स नहीं हो रही है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हम प्लांट्स को काट रहे हैं ना बिल्कुल रैंडमली, बिल्कुल क्विक प्रोसेस में हम उनको काट रहे हैं. दैट्स वाई कि ऐसा नहीं हो, रेन नहीं हो रही है जिसकी वजह से खुश्क साली और पिछले साल ज्यादा, तो इस साल भी हो रहा है कि इससे एग्रीकल्चर लैंड पे भी बहुत असर पड़ता है. अवेयरनेस थोड़ा जरूरी है. हाँ बिल्कुल अवेयरनेस. आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब जहांगीर है, मैं एक बेबीज़ लैंड की एक स्टूडेंट हूँ. तो आज हम यहाँ पे हमारा स्कूल इसीलिए जमा हुआ है, हमने रैली इसी मकसद से निकाली है क्योंकि हमें लगता है कि लोकल्स तक को ये अवेयरनेस नहीं है कि एनवायरनमेंट किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा है. दे जस्ट कीप एक्सप्लॉइटिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन. और जब आप किसी से बोलते हो, व्हेन यू ट्राई टू स्पीक टू समवन, दे पिक अप अ फाइट, क्योंकि उनको नहीं है ये आइडिया कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर कैसा गलत हो सकता है. इससे डिजीजेस बढ़ रहे हैं, एनिमल्स आर डाइंग, डिफॉरेस्टेशन इज ऑन अ लार्ज स्केल. वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. We think that we need to inform the locals first so that we can take this message to a global level, and that is the main point of this, to spread awareness and to take actions. Thank you. your message from your side, particular for the government about these types of awareness? Yes, of course, the government does do a lot of programs, but I think sometimes it's just for the show, for the sake of like showing off that we are doing this, we are doing that, but it's never an effort. क्योंकि आप अगर आप awareness दे रहे हो लोगों को, आपको एक्शंस भी लेने चाहिए जो आपकी नहीं ले रहे हो. अगर when you see a person, a local, if they see somebody exploiting the environment, they have to inform the government. और जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी होता है, they don't most of the times they don't take actions. So my message to them is just take actions. We have to save our environment, it's our responsibility. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने देखा ये मकामी छात्र है, ये मेरे साथ बात कर रहे थे. आप देख सकते हो ये जो छात्र है इस वक्त इनके हाथों में जो है बैनर्स है और उन बैनरों पे साफ तौर इन्होंने मैसेज दिया है कि अगर पर्यावरण बचाना है तो हमें आगे बढ़ना है. फिलहाल DB लाइव जम्मू कश्मीर से मैं शफीक.